अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 170 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,650 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम को देखा जाए तकरीबन 46 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर में 227 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 4 बिलियन बनती है। तो इतनी कम वैल्यू की वजह यह है कि काफ़ी पेनी स्टॉक्स में हमने काम होते हुए देखा, तो इसलिए काफ़ी कम वैल्यू बन रही है। अच्छा, बाकी अगर मार्केट को देखें तो आज मार्केट ने हाई लगाया 41,927 का और एक लो लगाया 41,600 के पास ही तकरीबन 598 का लो लगा। और अल्लाह का शुक्र है, जिस तरीके से कल आप लोगों को बताया गया था कि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट पोजीशन पे आ चुकी है और अब खरीदारी का वक्त जो था वो हो चुका है। हमने आपको खरीदारी करवा दी है। ये कल की वीडियो में बताया गया था कि 2 दिन से हम आपको खरीदारी का बोल रहे थे। अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है। अब क्या करना है? बेच कर काम करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लो साइड से 600-700 पॉइंट बढ़ चुकी है, तो अब आपने बेच के काम करना है। और वही हमने देखा कि मार्केट अपने हाई साइड से अगर आप कैलकुलेट करते हैं और अगर आज का जो लो लगाया तो तकरीबन मार्केट ने 300 पॉइंट से ज़ायद करेक्शन की अपने हाई से, जो कि मैं बता दूं ये एक हेल्दी अमाउंट ऑफ करेक्शन है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं इंट्राडे टर्म्स पे। मजीद जो हमने आपको स्टॉक बताया गया उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जैसे AGL का स्टॉक बताया गया, एग्रीटेक लिमिटेड के अंदर आज हमने अच्छी एक्टिविटीज़ दी। जैसे कि कल आप लोगों को बताया गया था कि अगर AGL में आपको 50 पैसे की भी मूव मिल जाती है तो तकरीबन 10% बन जाता है, जो कि एक अच्छा गेन है, इनफ गेन है। और आज हमने देखा कि AGL ने तकरीबन 60-70 पैसे की मूवमेंट दिखाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब आपको दी कॉल उसी के बाद ही इसके अंदर एक मूवमेंट बनी। तो मेनली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने रिवॉर्ड की तरफ भागना चाहिए। आपने हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स चुननी चाहिए, लेस रिस्क वाली, ठीक है, जिसके अंदर रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा। उन ट्रेड्स को आप कैच करें, क्योंकि लॉस तो होगा, ठीक है, आप कोई ना कोई ट्रेड तो हारेंगे ज़रूर। कभी आप 100% राइट नहीं हो सकते और आपको हमेशा एक जगह रखनी पड़ेगी ट्रेडिंग के लिए, खासकर लॉस की हमेशा एक जगह रखनी पड़ेगी। आपकी सारी ट्रेड्स कभी सक्सेसफुल नहीं जाएगी, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं आप कि जो आपकी ट्रेड्स जो आप हार रहे हैं उनके अंदर नुकसान कम हो और जो ट्रेड्स आप जीत रहे हैं उनके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये आपको इसकी तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि 100% सक्सेस की तरफ। क्योंकि अगर आप 10 में से 9 ट्रेड्स भी जीतते हैं और एक ट्रेड के अंदर आपको बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो आपकी पिछली सारी ट्रेड्स का प्रॉफिट ले जाएगा। और अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं उनमें से 2 ट्रेड भी आपको बहुत ह्यूज प्रॉफिट दे जाती है और 8 भी लॉस कर जाती है, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो इन चीज़ों को आपने देख कर ट्रेडिंग करनी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं, आपने सक्सेस रेट के ऊपर नहीं, आपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है, ठीक है। और अगर आप दोनों को ही साथ लेकर चलेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, मतलब कि सक्सेस रेट भी आप थोड़ा अच्छा रखें, जाहिर सी बात 100% नहीं 70% रख दें कि चले 10 में से मैं 3 ट्रेड भी हार जाता हूँ, लेकिन जो 7 ट्रेड्स मैं जीत रहा हूँ उनके अंदर मैं प्रॉफिट अच्छा कर लूँ। इससे आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर लॉस तो होता ही है, देयर इज नथिंग सच एज 100%, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की। तो कॉसम का स्टॉक रहा, तकरीबन इसके अंदर 25 मिलियन का काम हुआ और इसके अंदर हमने एक अच्छा गेन देखा। फिर हम नेटवर्क के अंदर तकरीबन 50 पैसे का गेन हुआ, 23 मिलियन का काम हुआ। फिर DFSM के अंदर अपर कैप लगा और इसके अंदर भी तकरीबन 13 मिलियन के करीब का काम हुआ। फिर हेस्कॉल के अंदर 12 मिलियन। फिर दीवान सीमेंट तकरीबन 27 पैसे नेगेटिव रहा, इसके अंदर भी तकरीबन 13 मिलियन के करीब का काम हुआ। आगे आप देख सकते हैं DFML के अंदर तकरीबन 11.5 मिलियन का काम हुआ। फिर WTL के अंदर 11 मिलियन। फिर हीरा टेक्सटाइल के अंदर अच्छा गेन रहा, AGL के अंदर अच्छा गेन रहा विद गुड वॉल्यूम्स। फिर TPLP के अंदर भी अच्छा काम हुआ, स्लाइड गेन रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर आप लिक्विड स्टॉक ज़्यादातर देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर हीरा टेक्सटाइल पे DFSM है। फिर आप देख सकते हैं कॉयल हो गया, कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। फिर CTM कॉलोनी टेक्सटाइल पे कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, उसके बाद चकवाल स्पिनिंग, दीवान शुगर मिल्स। तो काफ़ी हम काम होता हुआ देख रहे थे, स्पेशली टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर। फिर टॉप डिक्लाइन साइड पे आपको मेजॉरिटी इलिक्विडिटी दिखेंगे, एक आध जैसे हो गया ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज लिमिटेड, इसके अंदर थोड़ा काम हुआ, बाकी तो तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक है। अगर बात कर लेते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर और टॉप लूजर्स की, तो आज के दिन PSEL का स्टॉक वंस अगेन टॉप कंट्रीब्यूटर रहा, मार्केट के अंदर 41 पॉइंट्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। फिर दाऊद हरक्यूलिस पे एंग्रो, UBL, MTL, FFC, PPL, BAFL, EFT, FML, SCBPL, DCR, OGDC, EPCL और HGFA आज मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखा। जहाँ पे डिक्लाइन साइड पे TRG का स्टॉक, TRG के अंदर आज हमने नेगेटिविटी देखी। फिर मीज़ान बैंक, फिर सिस्टम्स, हपको, POL, HBL, सरले, पायोनियर, चराट, PAHL, HMB, मारी, के इलेक्ट्रिक, लकी और MCB।
इन स्टॉक्स ने मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी बनाई रखी। अब चलते हैं KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट पे। अच्छा, उससे पहले अगर हम कमोडिटीज़ को डिस्कस कर ले तो इस वक्त क्रूड ऑयल 57 सेंट के साथ पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त थोड़ा लो रेट्स पे आ चुका है, $72.60 के पास चल रहा है, क्योंकि कल के मुकाबले में थोड़ा नीचे है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। गोल्ड इस वक्त $2 प्रॉफिटिंग के साथ चल रहा है। जहाँ अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 160 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर बन रही है। मज़ीद अगर हम बात करते हैं डॉलर के रेट के हवाले से तो इस वक्त डॉलर के अंदर आज इजाफा हुआ है तकरीबन 21 पैसे का, और इस वक्त डॉलर बंद रहा है 224.37 के पास। तो डॉलर के अंदर इजाफा आज हमने स्पेशली देखा है। अब चलते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल डेली चार्ट पे। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट है, और सबसे पहले अगर आप आज की कैंडल देखते हैं तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, गैप अप का आगाज़ हुआ है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे आई है, नेगेटिव साइड पे आई है। आप वॉल्यूम्स देखते हैं तो वॉल्यूम्स के अंदर भी डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू येस्टरडेज़ वॉल्यूम। और ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कल के दिन बन रहा था, आप लोगों को बताया गया था उसकी लेस रिलायबिलिटी रहेगी, क्योंकि कई वजूहत बताई थी, वॉल्यूम्स का फैक्टर और कैंडल साइज़ का फैक्टर कल के दिन आपको डिस्कस करके बताया गया था, और वही देखा कि वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली वर्कआउट करता हुआ नहीं नज़र आया मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, और आज हमने रेड कैंडल देख ली। अच्छा, अब कल है वीक का क्लोजिंग, ठीक है, कल है वीकली क्लोजिंग, और अभी अगर बात की जाए तो ये वीक मार्केट अभी तक अराउंड 498 पॉइंट्स नेगेटिव है। और अगर हम मार्केट की एवरेज की बात की जाए जो कि इस वक्त बन रहा है 41,836, ये बनती है एवरेज क्लोजिंग। तो ये जो 41,836 का जो लेवल है ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब मार्केट बेयरिश होती है तो मार्केट क्या करती है, अपनी एवरेज के नीचे क्लोज रहती है, और जब कभी बुलिश हो तो मार्केट अपने एवरेज के ऊपर क्लोज रहेगी। ये आपको एक टिप बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर औकात हमने ये देखा कि बुलिश मार्केट में भी ऐसा होता है कि मार्केट कभी कभार आपकी जो सेशन है वो नेगेटिव में क्लोज होता है, लेकिन मोस्ट लाइकली वो अपने एवरेज के ऊपर क्लोज रहेगा। ये आप लोग को मैं एक टिप बता रहा हूँ। तो फिलहाल क्योंकि हम देखा था प्रीवियस वीक भी मार्केट अपने एवरेज प्राइस से नीचे बन रही थी, तो इस वीक में भी हम 41,836 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह ज़रूर देखेंगे। अच्छा, वीकली बेसिस पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है जो कि वीकली बेसिस पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दे रही है। तो वो तकरीबन अगर मैं बात कर लूँ तो 41,700 का लेवल है। तो मार्केट की ये जो एक लेवल है 41,700, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। ये मिनिमम लेवल है कि मार्केट को एटलीस्ट इसके ऊपर तो क्लोजिंग देनी ही चाहिए। बहरहाल अगर हम चलते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में, तो अब थोड़ा जो सिचुएशन बन रही है, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था, कहाँ से कि मार्केट ने गिरावट की किधर से 4300 से कहाँ तक की, तकरीबन 41,900, ठीक है। तो ये जो रिकवरी की उसके अगेंस्ट ये जो गिरावट आई उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक रिकवरी की। सिमिलरली मार्केट ने वंस अगेन गिरावट की तकरीबन 42,600 से कहाँ तक की, 41,300 तक। तो अब ये जो गिरावट है उसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ अभी मार्केट एक रिकवरी कर रही है, ठीक है। तो अभी इस वक्त तेज़ी तो आपने करनी ही नहीं है, आपने करना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड या मैक्सिमम BTST ट्रेड। ये आपको मुसलसल आपको कई दिनों से बताया जा रहा था, और आप देखें कि अभी मार्केट अपने हाई साइड से कितना गिर चुकी है, तकरीबन 300 पॉइंट के करीब अपने हाई साइड से करेक्ट कर चुकी है, ठीक है। तो अभी बेसिकली मार्केट अपना एक और टॉप लगा रही थी आज, ठीक है। अभी ये जो मार्केट ने आज के दिन जो एक हाई लगाया वो 41,921, अब यही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, अब शॉर्ट टर्म में तेज़ी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मिड टर्म व्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक कर दे। अगर आज का हाई ब्रेक करती भी है तो भी मार्केट का सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। अभी भी आपका जो ये है ना स्विंग ट्रेडिंग का आवर्ली टाइम फ्रेम, वो भी अभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा 15 मिनट में, और मार्केट के थोड़ा ये जो वेव है, छोटी सी वेव, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये वेव जो बनती है मार्केट की, वो बनती है जो लो मार्केट ने रिसेंट लो लगाया था, स्विंग लो, वो है 41,300 का। ये मार्केट ने एक लो लगाया था, उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक तेज़ी आई मार्केट के अंदर, और मार्केट ने एक हाई लगाया 41,900 का। अब ये मार्केट ने तेज़ी कितनी की, 630 पॉइंट तकरीबन। ये 630 पॉइंट की मार्केट ने क्या किया, तेज़ी, और बीच में एज सच कोई मेजर एडजस्टमेंट नहीं आई थी। इस वक्त मार्केट क्या कर रही है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेकर चले ना, तो इस वक्त जो मार्केट ने 600 पॉइंट की तेज़ी की है इनिशियली, तो अभी मार्केट अपने आप को उसके मतलब उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है।
इसलिए जो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ जाता है वो है 41,550। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर चल रही 41,550 के ऊपर, जब तक मार्केट में एक सेफ्टी है। लेकिन मैं बता दूं 41,550 के ब्रेक होने पे मार्केट के अंदर एक प्रेशर आ सकता है और मार्केट वंस अगेन इस लो के आसपास आ सकती है, 41,300 के लो के आसपास। ठीक है, मैंने लेवल्स मार्कआउट किए हुए पहले से ही ग्राफ पे, आप देख सकते हैं। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। पहला जो लेवल आ जाता है वो है 41,540 का। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। रेजिस्टेंस मार्केट के पास क्या इनिशियली 41,700 की रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो रेजिस्टेंस मौजूद है मार्केट की वो 41,850 के पास, 41,000, फिर उसके बाद जो अगले लेवल है वो 41,980 के पास, और उसके बाद 42,150 के पास। ये इस वक्त मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो इंट्राडे के अंदर आपको अगर एंट्रीज मिलती है तो बाई एंट्रीज की तरफ अगर आप जाते हैं तो मैं यह बता दूं, आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और हाई साइड पे मैक्सिमम माल बेचकर काम करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट में भी देखें तो अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट लोज ही लगा रही है, नए लोज। आप देखिए मार्केट एक हाई लगाया 41,900, फिर एक लो लगाया उसके अगेंस्ट 41,600, उसके अगेंस्ट एक हाई लगाया 41,750, उसके अगेंस्ट एक लो लगाया 41,600। तो मार्केट न्यू लोज दे रही है। इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंट्राडे ट्रेंड, वो इस वक्त थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बढ़ती है, बेच कर काम करे, स्पेशली सीमेंट स्टॉक्स, स्टील स्टॉक्स के अंदर। और आप आज भी देखिए, मैं आपको मुसलसल कह रहा हूँ सीमेंट स्टील स्टॉक्स के अंदर सेलिंग करके काम करें। आज आप देखिए कि सीमेंट स्टॉक्स के अंदर कितनी बड़ी सेलिंग आई है, क्योंकि वजह ये है कि उनके अंदर कोई गुड न्यूज़ है नहीं, उनके अंदर वैसे ही वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर, जिसकी वजह से वो थोड़ा भी ऊपर जाता है उनके अंदर एक बियरिश, आप कह लीजिए एक बहुत प्रेशर फील होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल फिपी लिपी डेटा के अंदर कि म्यूचुअल फंड्स की स्पेशली आज से नहीं 2 महीने से मुसलसल सेलिंग ही आ रही, 2 नहीं बल्कि उससे भी कई महीनों से उनकी सीमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो सीमेंट और स्टील के अंदर तो खास दूर है, स्पेशली लॉन्ग एंट्रीज बनाने वाले, जो कि आप कह लीजिए अपवर्ड के लिए जो डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहे हैं, उनको तो स्पेशली मैं कहूँगा कि दूर रहकर काम करें। हाँ, हाई साइड पे शॉर्ट करके ज़रूर काम कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। बाइंग के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्पेशली आजकल तो हम देख रहे हैं कि सेकंड 30 का स्टॉक और जो छोटे स्टॉक्स है उनके अंदर काम हो रहा है। इस यही वजह थी कि हम आपको छोटे स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा काम हो रहा है। बाकी हम ओवरऑल मार्केट में प्रेशर ही विटनेस कर रहे हैं, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर ही क्यों ना हो। हाँ, टेक्नोलॉजी में इंट्राडे ट्रेड्स बेहतरीन मिल सकती है, लेकिन कोशिश करें इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाने से आप दूर रहे, क्योंकि जब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आ जाती है मार्केट इस वक्त रैली नहीं बना सकती। आपको कहीं से इन्फ्लोज आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम IMF की जो IMF प्रोग्राम है अगर उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, IMF की तरफ से कुछ आ जाते हैं इन्फ्लोज, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। या कहीं और दूसरे ममालिक से कहीं से इन्फ्लोज आ जाते हैं तो एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, वरना इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब है मुल्क के। तो काम करना है शॉर्ट टर्म में करें, इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ना ध्यान दें। मार्केट बढ़ती है, बेच का काम करें। ठीक है, और अगर बाइंग करनी है तो सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे या BTST ट्रेड बस, वरना बेच कर काम करें। लेवल्स आपके सामने मैंने पेश कर दी है। 540 के बाद जो आपका अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 41,300, और उसके बाद जो लेवल है वो 41,100 का लेवल आना है। 41,100 और जो ये क्या कहते हैं तकरीबन 4100 से लेकर 41,000 का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के पास मौजूद है। लेवल्स दे दी गए हैं इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, इन लेवल्स के साथ आप काम कर सकते हैं, जहाँ स्ट्रेटेजी भी बता दी गई। अब चलते हैं स्टॉक वाइज और देखते हैं कौन से स्टॉक्स इस वक्त बेहतर है। अच्छा, आज मैं स्टॉक्स नहीं दे रहा, इसकी वजह ये है कि इस वक्त कोई ऐसा अच्छा स्टॉक नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त जो भी स्टॉक्स मौजूद है अगर उसके अंदर ट्रेडिंग करनी है आपने तो बड़ी ही केयरफुली करना होगा, बड़े एहतियात के साथ करना होगा। तो इसलिए कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में इस वक्त मुझे कोई स्टॉक फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही हो तो जैसे AVN हो गया, AVN का अगर आपको डिप आती है और उसमें 7450 74 का लेवल आता है तो डेफिनेटली चेकआउट किया जा सकता है। लॉटे केमिकल हो गया, लेकिन लॉटे केमिकल इस वक्त काफ़ी नेगेटिव है, तो अगर इसके अंदर कोई काम करते हैं तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। TPL प्रॉपर्टीज़ को अंदर डिप में इसके अंदर एंट्रीज देखी जा सकती है, जैसे सेकंड 30 स्टॉक्स के अंदर दूसरे अगर हम दूसरे सेक्टर के पास आए तो पार्क इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया, इसको डिप पे जमा कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे जमा कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए और स्पेशली पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। 2 रुपये के लिए स्पेशली ये आपको गेन इतना दिखा सकता है।
बाकी ओवरऑल मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड के अंदर है। आप हम यही देख रहे हैं मुसलसल मार्केट न्यू लोज ही दे रही है, तो बढ़ती है मार्केट। मैं यही आपको मैसेज दूंगा कि बेच कर काम करें, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।